अक्सर फूल ले जाते हैं भगवान की पूजा वंदना करने के लिए। नेक्स्ट हमारा द प्लस ई दी न दिन, दी न दिन, डे। तो ये हमारा हो गया ई की मात्रा बच्चों। इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। ही र न हिरन, हिरन, हिरन नहीं बोलते, हिरन, ही र न। तो आपको आई थिंक अंदर समझ में आ रहा होगा कि ही नहीं पढ़ना, ऐसे ही हल्के वर्ड। ही र न हिरन, किला, किला, किताब, किताब, दिल, दिल यानी कि हाथ, गिलास, गिलास, ग्लास, सिर, सिर, हेड, चिड़िया, चिड़िया, स्पैरो, किवाड़, किवाड़, डोर, डलिया, डलिया, बास्केट, दिन, दिन, डे। अब हम बढ़ते हैं इसके बुक एक्सरसाइज की ओर बच्चों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस टॉपिक पर खाली मात्राएं पढ़ रहे हैं, तो अक्सर आपको मात्रा जोड़कर लिखने के लिए ही कहा जाएगा, क्योंकि आपको मात्रा जोड़कर पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जैसे कि दिया गया है बच्चों, पहले है ई की मात्रा, छोटी की मात्रा प्लस प प्लस त प्लस आ। तो इसे जोड़ कर लिखते हैं प प्लस ई, पी त प्लस आ, ता, पिता, पीता, पिता यानी कि फादर, हमारे पिताजी, जिसे हम पापा बोलते हैं। नेक्स्ट है ड ली, या प्लस आ या, ड एक एक वर्ड हम लिखते हैं ताकि हम कोई वर्ड या मात्रा मिस ना करें। फिर ल प्लस ई, ली या, डलिया, बास्केट। नेक्स्ट है हमारा श प्लस ई शी, का प्लस आ का, र, शी का र। पहले हम लिखते हैं शी, फिर का, फिर हम लिखते हैं र। शिकार, शिकार का अर्थ होता है हंटर, जो कि जानवरों का शिकार करते हैं, चिड़िया का शिकार करते हैं, वैसे। नेक्स्ट है हमारा क प्लस ई की, न प्लस आ ना, र प्लस आ रा, की ना रा, किनारा। चलिए इसे लिखते हैं क प्लस ई क्या हुआ बच्चों, की, न प्लस आ ना, र प्लस आ रा, किनारा, किनारा, नदी का किनारा। नेक्स्ट हमारा हुआ च प्लस ई ची, ड प्लस ई डी, या प्लस आ या, ची डी या, चिड़िया, जो कि एक छोटा सा पक्षी होता है। तो ये थे हमारे मात्रा जोड़कर लिखने का अभ्यास। इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक भी यदि इसमें से आपने मिस किया तो आपका पूरा वर्ड गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आप इसे लिखें, ध्यान से लिखें, जोड़ी लगा लगा कर लिखें तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपका एक प्रॉपर वर्ड निकल कर आए। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हम वर्ण चक्र से शब्द बनाइए, कि वर्ण दिया हुआ है उससे हमें अब शब्द बनाना है। तो ये सबसे ही इजी एक्सरसाइज होता है, बच्चों लोगों का पसंदीदा एक्सरसाइज होता है, क्योंकि आसानी से हम वर्ड्स मिला कर लिख लेते हैं। तो इसके पहले भी हमने इससे जो एक्सरसाइजेस किए हैं। तो चलिए बच्चों, अब आप ही बोलिए ये क्या है। क में ई की मात्रा लगे, ये क्या पढ़ेंगे इसे, की, और यहाँ है र न, की र न। तो क्या हुआ, की र न, किरण। नेक्स्ट है किताब, किताब, किताब यानी कि पुस्तक, बुक। नेक्स्ट हमारा किसान, 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 फार्मर, जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं। नेक्स्ट हमारा कीवाड़, 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 कीवाड़ यानी कि दरवाज़ा। नेक्स्ट किधर, किधर, किधर यानी कि कहाँ। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है, जो कि की सभी जोड़ जोड़ कर हमें लिखना था।
अब नेक्स्ट हमारा है दूसरा वर्ड, जैसे जोड़ के लिखते हैं मिल। यहाँ पर देखिए बच्चों, छोटी मील नहीं बोलते, मील यानी दूसरा हो गया, जैसे कि हम फैक्ट्री बोलते हैं। मिल यानी किसी से मिलना, तो या फिर कुछ मिल गया हमें, मिल। नेक्स्ट है दिल, खिल, फूल का खिलना, खिल। नेक्स्ट हमारा तिल बच्चों याद है आपको, तिल के लड्डू खाते हैं, काले रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के भी होते हैं, तिल। नेक्स्ट हमारा बिल का मतलब क्या हुआ बच्चों, जहाँ चूहा खरगोश सभी अपने बिल बना कर रहते हैं, सांप, उसे हम बिल बोलते हैं। तो ये है हमारे मिल, दिल, खिल, तिल, बिल। ये थे छोटी की मात्रा से बनने वाले वर्ड। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज पूछते हैं, दिए गए वाक्यों में से ई की मात्रा वाले शब्द छांटिए। तो यानी कि हमें छोटे ई की मात्रा जहाँ भी है उसे हमें छांट कर लिखना है बच्चों। तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को सीखते हैं कैसे इसे हल किया जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 लाइंस दिए गए हैं, इसमें से हमें छोटी ई की मात्रा वाले वर्ड को छांट कर लिखना है। जैसे कि यहाँ देखिए, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है। इसमें छोटी की मात्रा कहाँ है बच्चों, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो कहाँ है छोटी की मात्रा, चिड़िया। तो इस वर्ड को हमें पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए और उसके बाद इसे दिए गए खाली स्थान पर लिखना है, चिड़िया। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है, किसान खेती करता है, किसान खेती करता है। तो पहले वाले वर्ड में हमारा की छोटी की मात्रा है, मैंने कहा था ना लेफ्ट साइड। तो जब भी छोटी की मात्रा बोलते हैं तो देखिए उसकी मात्रा लेफ्ट साइड होनी चाहिए, किसान। यहाँ देखिए खेती में भी ई की मात्रा, लेकिन वो राइट साइड है, तो ये हम बड़ी ई की मात्रा होता है, तो इसे हम नहीं लेंगे, इसे हम लेंगे ई, किसान। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फूल को डलिया में डालो, फूल को डलिया में डालो। अब बताइए बच्चों, इसमें ई की मात्रा कहाँ है, देखिए ध्यान से, यहाँ है, देखिए डलिया, यहाँ है ना छोटी की मात्रा, डलिया। नेक्स्ट है, दिन निकल आया, देखिए बच्चों यहाँ कितने सारे हैं, एक ये दो वर्ड्स यहाँ दिया है, दिन और निकल, दोनों में ही छोटी की मात्रा है, दिन निकल आया। इसे हम कमा डाल कर लिखेंगे, दिन और निकल, दिन और निकल हमारा वर्ड है छोटी की मात्रा। तो देखा बच्चों, ये है हमारे एक्सरसाइजेस, इसे आप ध्यान से देखिए, सीखिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए वर्ड्स ही आपसे पूछे जाएंगे। और जब भी मैं आपको पिक्चर्स पढ़ाती हूँ, पिक्चर्स के नेम पढ़ाती हूँ, बच्चे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी में से आपको चित्रों के नाम लिखना आ सकता है, सही मिलान कीजिए आ सकता है, अंग्रेजी में अर्थ भी लिखने के लिए आ सकता है। तो जब भी ये इसका अभ्यास करवाया जाए तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसमें से आपको 3 एक्सरसाइज पूछे जा सकते हैं। तो देखा बच्चों, ये था हमारा छोटी की मात्रा। होप आपको समझ में आया होगा कि बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में क्या अंतर है। बड़ी की मात्रा मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल ये छोटी की मात्रा आप प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, छोटी की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड आती है, ना कि राइट साइड। और इसका बार बार अध्ययन कीजिए ताकि आपको छोटी की मात्रा समझ में आ जाए, उसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है। इसे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्के से बोलना है। किसान, हिरन, दिन। समझ में आया बच्चों? क्योंकि यदि आप इसे स्ट्रेस करते तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि दिन, दिन यानी सवेरा हुआ, दीन, दीन यानी दुखी लोग होते हैं ना, उसे हम दीन कहते हैं। तो एक मात्रा से
उस वर्ड का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इसे अच्छे से अध्ययन करें और मात्रा सीखें। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।